अब आज के इस वीडियो से हम एक नया अध्याय परवलय की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह सांकों का एक भाग है। जैसा कि सांकों की शुरुआत करते समय पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि यदि किसी द्विशंकु को हम विभिन्न स्थितियों से किसी समतल परिच्छेद द्वारा पृथक करते हैं या काटते हैं तो हमें वहाँ पर 4 प्रकार की आकृतियाँ, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय प्राप्त होती हैं। तो उन 4 में से एक परवलय अर्थात पैराबोला के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो परवलय की परिभाषा क्या होती है? किसी समतल पर उन बिंदुओं का बिंदुपथ, मान लीजिए हम यहाँ देखिए ये परवलय की आकृति है, यहाँ पर हम 4 बिंदु आपको दिखा दिए हैं। इस परवलय पर हैं कितने बिंदु? असंख्य बिंदु हैं। इस परवलय पर असंख्य बिंदु हैं। इनमें से हमने 4 बिंदु ले लिए हैं। तो परिभाषा क्या है? किसी समतल पर उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो एक निश्चित बिंदु तथा एक निश्चित सरल रेखा से समान दूरी पर हो। यानी परवलय पर अगर कोई बिंदु है तो वह इस फिक्स्ड पॉइंट, जिसे नाभि कहते हैं, इसे एस से प्रकट करते हैं। इस निश्चित बिंदु को नाभि कहा जाता है। इसको हम लिख देते हैं नाभि। और इस निश्चित सरल रेखा को नियता कहा जाता है। तो इस परवलय पर स्थित अगर कोई भी बिंदु लिया जाए, मान लीजिए ये P बिंदु लिया जाए और इसके निर्देशांक x, y कह दिए जाए, x, y, तो बिंदु P से इस निश्चित बिंदु अर्थात नाभि की दूरी PS और इस P से इस नियता की दूरी, ये P से हमने क्या किया, इस नियता वाली रेखा पर एक लंब डाल लिया PM। तो PS और PM क्या होंगे? बराबर होंगे। PS बराबर PM, ये इसकी शर्त होती है। जैसे हमने वृत्त में सीखा था, किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ठीक इसी प्रकार ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जो एक निश्चित बिंदु तथा निश्चित सरल रेखा से बराबर दूरी पर हो, तो ऐसा बिंदुपथ परवलय होता है, अर्थात परवलयाकार होता है। अब यहाँ पर यह जो बिंदु है, यह बिंदु मूल बिंदु है। यहाँ पर परवलय का शीर्ष है। यहाँ पर परवलय का शीर्ष है, तो शीर्ष के निर्देशांक 0, 0। अब हम यदि लें कि इस 0, 0 अर्थात मूल बिंदु से इस नाभि की जो दूरी है वह a इकाई है। मूल बिंदु से नाभि की दूरी a इकाई है, तो नाभि के निर्देशांक a, 0 बन जाएंगे। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो अब देखिए, अब फिर वही बात आ गया कि यह शीर्ष O, यह भी तो परवलय पर स्थित है। तो परवलय की परिभाषा से यह निश्चित हुआ कि इस O बिंदु की नाभि से दूरी OS और इस O बिंदु से नियता की दूरी, इसका नाम हम यहाँ पे अगर Z रख लें, OZ है ना, तो यह भी क्या होगी? बराबर होगी। तो लिखेंगे क्या? परवलय परिभाषा से क्या हो जाएगा? OS बराबर OZ। अब OS दूरी कितनी है? A। तो OZ दूरी कितनी होगी? वो भी A। लेकिन जो Z के निर्देशांक होंगे, Z के निर्देशांक, तो भाई A दूरी इधर है, A दूरी इधर है।
अब मूल बिंदु से विपरीत x डैश अक्ष की ओर यदि आप चलते हैं तो फिर निर्देशांक क्या हो जाते हैं, भुज उसका निगेटिव हो जाता है। तो z के निर्देशांक क्या हो गए, -a, 0। यहां पर नाभि क्या है तुम्हारा, s है, और नाभि s के निर्देशांक क्या है, a, 0। तो z के निर्देशांक -a, 0। अब देखिए जो ये जेडम रेखा है, नियता जिसे कहते हैं, नियता अर्थात रेखा जेडम y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है चूंकि, तो नियता अर्थात रेखा जेडम ये y अक्ष के समांतर है। तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, x बराबर भुज। इसलिए रेखा नहीं कहेंगे, इसलिए क्या कहेंगे, नियता का समीकरण। समीकरण क्या होगा, x बराबर -a। ये जो होगी वो x बराबर -a होगी। भाई y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, और जितना पीछे हम घटेंगे हटेंगे, जैसे a स्थान हटे तो ये x बराबर -a। अगर यहाँ पर हम s पर कोई रेखा खींचे तो यहाँ पे हो जाएगी x बराबर a हो जाएगी। तो नियता का समीकरण x बराबर -a, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, x + a बराबर 0। तो ये तो हो गया आपका नियता का समीकरण। तो इस प्रकार अभी तक हमने परवलय में क्या जाना, समतल पर स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो किसी निश्चित बिंदु अर्थात नाभि और एक निश्चित सरल रेखा अर्थात नियता से समान दूरी पर होते हैं। अर्थात हमेशा क्या होगा, PS बराबर PM। अगर इस बिंदु का हम नाम Q ले लें तो यहाँ पर Q को जब हम S से मिलाएंगे और Q से जब हम इस नियता पर लंब डालेंगे, ये नियता हमने आगे बढ़ा दी, इसका नाम N रखा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, QS बराबर QN। अगर हमने यहाँ पर एक बिंदु ये R रखा है, R से यदि हम S को मिला दें तो RS नाभि से दूरी हो गई, और R की नियता से दूरी, इधर नियता पर जब लंब डालेंगे, इसका नाम अगर हमने T रख दिया तो क्या हो गया, RS बराबर RT। ये आपको ध्यान रखना है, ये परवलय की शर्त है या परिभाषा है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि नाभि x अक्ष पर है और शीर्ष भी x अक्ष पर है। तो जिस परवलय का नाभि और शीर्ष दोनों ही x अक्ष पर हैं, तो यह x अक्ष के अनुगत परवलय कहलाता है, और यह x अक्ष ही इसका मुख्य अक्ष भी कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि इस परवलय का जिसका शीर्ष 0, 0 है, नाभि a, 0 है, इसका मुख्य अक्ष x अक्ष है। तो अब बात आती है कि क्या हमेशा सभी परवलयों का मुख्य अक्ष x अक्ष ही होगा, तो जवाब है नहीं। अब हम देखते हैं कुछ अन्य परवलय जिनके अक्ष मुख्य अक्ष x अक्ष नहीं है। देखिए अभी तो एक दशा दर्शाई, जैसे हमने ये चतुर्थांश बनाया, अगर यह नाभि x अक्ष के बजाय y अक्ष पर हो जाए तो परवलय की आकृति कुछ इस प्रकार बनेगी, और इसकी नियता ये बन जाएगी, शीर्ष 0, 0 ही है, नाभि इसकी क्या बन गई है, 0, b बन गई, y अक्ष के अनुगत बन गई। तो अब ये देखिए x अक्ष के समांतर रेखा नियता है, तो ये y बराबर -b नियता इसकी हो जाएगी। इस प्रकार और अगर हम परवलय बनाना चाहें तो एक परवलय हमारा इस प्रकार भी बन सकता है। तो इस ये शीर्ष क्या है, इसका वही मूल बिंदु है। अब इसकी नाभि y अक्ष पर नीचे की ओर है, निगेटिव दिशा में है,
ये क्या हो जाएगा, 0 कामा माइनस बी हो जाएगा, और इसकी नियता इधर हो जाएगी, जितनी दूर ये उतनी ही दूर नियता, और दूसरे अक्ष के समांतर यानी इसके मुख्य अक्ष के लंबवत अक्ष, इसका मुख्य अक्ष वाई अक्ष है तो लंबवत अक्ष क्या हो गया, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष के समांतर ये नियता हो जाएगी, वाई बराबर बन जाएगी क्या, बी बन जाएगी, पॉजिटिव है। इसी प्रकार एक परवलय हमें ऐसा भी मिल सकता है, इस प्रकार का परवलय भी मिल सकता है। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस ए कामा 0 ना भी हो गई, नियता क्या हो जाएगी, इधर आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, x बराबर a हो जाएगी। शीर्ष इसमें भी वही 0 0 है। तो इस प्रकार अलग अलग स्थितियों में अलग अलग परवलय भी बनते हैं। इसके अलावा आप इस अध्याय में यह भी अध्ययन करेंगे कि आपको ऐसा परवलय भी मिलेगा। ये कैसा परवलय है, जिसका मुख्य अक्ष ना तो एक्स अक्ष है और ना ही वाई अक्ष है। अगर हमने अक्षों की रेखा बनाई तो मान लो कि ये हमारे अक्ष बने, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और ये मूल बिंदु है, अर्थात इस परवलय का शीर्ष मूल बिंदु भी नहीं है। तो ना तो इस परवलय का शीर्ष मूल बिंदु है और ना ही इसका मुख्य अक्ष एक्स अथवा वाई अक्ष है, इसका मुख्य अक्ष कोई तिरछी रेखा है, अन्य तिरछी रेखा है। ऐसा परवलय भी आपको देखने को मिलेगा। इसे हम स्थानांतरित या शिफ्टेड परवलय भी कहते हैं। शिफ्टेड पैराबोला, शिफ्ट कर दिया गया एक जगह से उसका दूसरा। अच्छा, शिफ्टेड में ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि मान लीजिए ये हमारा अक्ष है और एक परवलय ये बनाया गया, अब इसका मुख्य अक्ष एक्स अक्ष के समांतर है। देखिए जो शुरुआत वाला था ऐसा ही परवलय था, लेकिन वहां पे ये एक्स अक्ष था और है क्या, यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो ये एक्स अक्ष के समांतर परवलय का मुख्य अक्ष है और शीर्ष मूल बिंदु नहीं है। तो क्या होगा, अब जब इसके समांतर है तो इसकी जो है नियता जो होगी, मान लीजिए ना भी ये है तो नियता इसकी यहाँ पर तैयार होगी ऐसे। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के परवलयों को आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। आपको बस यहाँ पर प्रयोग की जाने वाली प्रमुख शब्दावली, उनके अर्थ, उनका प्रयोग सही तरीके से सीखना है। अब विद्यार्थियों को परवलय में प्रयुक्त प्रमुख शब्दावली को सीखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप इस फिगर की प्रमुख शब्दावली नहीं तैयार करेंगे तब तक आगे प्रश्नों में आपको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो जैसा अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि नाभि को हमने एस कहा, परवलय पर स्थित कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक x कामा y हैं, तो PS नाभि से परवलय पर स्थित किसी बिंदु की दूरी है और PM क्या है, नियता पर डाला गया लंब है। तो यहां हम लिख सकते हैं नाभि S निर्देशांक a कामा 0। फिर कामा शीर्ष, इसको हम यहाँ पर मूल बिंदु पर है तो O से ही प्रकट कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, 0 0। नियता, यहाँ पर इस बिंदु को Z ले लिया जाता है, ये x डैश अक्ष है, ये y डैश और ये y अक्ष और ये इधर x अक्ष है। तो नियता mz के बारे में अभी हमने क्या देखा, x प्लस a बराबर 0 या x बराबर माइनस a। तो ये नियता हो गई है। इतना तो अभी हम ऊपर सीख चुके हैं। अब आता है जीवा।
तो जैसा कि हमने ये नाम वृत्त के संबंध में पढ़ रखा है, किसी वृत्त के दो खंड अर्थात असमान खंड करने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो इसी प्रकार यदि हम इस परवलय के दो खंड किसी रेखा द्वारा कर दें, ठीक है ना, इसका नाम अगर हम ए डैश कर दें तो यहाँ पर ए डैश क्या होगी, वो जीवा कहलाएगी, ए डैश। फिर उसके बाद नाभीय जीवा, अर्थात परवलय के दो खंड करने वाली ऐसी रेखा जो नाभि से होकर गुजर जाए। जैसे हमने ये रेखा खींची तो ये हो गई नाभीय जीवा। अगर इसका नाम हम बी डैश कर दें तो नाभीय जीवा हो गई बी डैश। जो जीवा नाभि से होकर गुजर जाए तो वह जीवा नाभीय जीवा कहलाएगी। फिर इसके बाद आता है नाभिलंब, अर्थात ऐसी नाभीय जीवा जो नाभि पर लंब बनाए। ये देखिए हमने नाभिलंब बना दिया। तो इसका नाम अगर सी रखें और इसका सी डैश रखें तो नाभिलंब क्या हो गया, सी डैश हो गया। फिर आता है द्विकोटि। तो नाभिलंब के बारे में क्या कहा जा सकता है कि ये जो सी डैश है ये एक्स अक्ष पर लंब है। अगर यह एक्स अक्ष पर लंब है तो वाई अक्ष के समांतर है, ये भी कहा जा सकता है। तो नाभिलंब क्या होता है, उसके मुख्य अक्ष पर लंब होता है। अगर कोई ऐसी रेखा जो मुख्य अक्ष पर लंब हो और नाभि से होकर न गुजरे, जैसे हम देखिए यहाँ पर एक रेखा खींच रहे हैं, ये हमने रेखा खींची, ये क्या है, लंब बना रही है ना। इसका नाम अगर हम डी डैश रखें तो ये द्विकोटि कहलाती है, ठीक है ना। यानी परवलय को लंबवत अगर कोई रेखा काट रही है उसके मुख्य अक्ष के लंबवत तो वह द्विकोटि कहलाएगी। नाभीय दूरी, नाभि से परवलय पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी नाभीय दूरी कहलाती है। जैसे हमने पीएस के बारे में कहा था, नाभि से परवलय पर स्थित बिंदु पी की दूरी। अब चाहे पीएस कह दो, चाहे तुम एस सी कह दो या सी एस कह दो या तुम बी एस कह दो, अरे नाभि से किसी भी एक बिंदु की दूरी जो परवलय पर स्थित हो। तो इस प्रकार परवलय में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख शब्दावलियों के बारे में विद्यार्थियों ने जान लिया है। अब हम परवलय के समीकरण की चर्चा करेंगे। तो अब हम चर्चा करेंगे परवलय का मानक समीकरण की। तो इस परवलय का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, तो यह निर्धारण इसकी परिभाषा से किया जा सकता है। तो लिखेंगे क्या, परवलय की परिभाषा अनुसार, क्या इसकी परिभाषा है परवलय की, स्थिर बिंदु या निश्चित बिंदु से स्थिर बिंदु से परवलय पर बिंदु P की दूरी, अर्थात जिसको हम PS कहेंगे, बराबर बिंदु P से नियता पर डाला गया लंब। बिंदु P से क्या करा, नियता पर डाला गया लंब, अर्थात PS बराबर PM। अब इसको समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं और PS और PM की वैल्यू निकालते हैं। तो चूंकि PS बराबर, देखिए क्या निकलेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी,
अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये पी एस निकलेगा। तथा पी एम, पी एम क्या है, बिंदु पी से इस रेखा पर डाला गया लंब। तो देखो क्या कहा जा रहा, बिंदु पी क्या है, एक्स वाई, रेखा क्या है, एक्स प्लस ए बराबर 0। रेखा हमारे पास क्या है, एक्स प्लस ए बराबर 0। तो हम चूंकि जानते हैं एक सूत्र पीछे पढ़ रखा है कि लंब बराबर लंब पी बराबर क्या होता है, ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किस लंब का सूत्र होता है, किसी सरल रेखा पर दिए गए बिंदु से डाला गया लंब। सरल रेखा किस रूप में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और बिंदु क्या होता है, x1 कामा y1। तो इस रेखा पर इस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई का ये सूत्र होता है। तो ये रेखा x प्लस ए बराबर 0 है, अर्थात इसमें x का गुणांक 1, y वाला गुणांक इसमें है नहीं, तो y का गुणांक 0 कहा जाएगा। बिंदु x1 y1 की जगह xy लिखे जाएंगे। तो a मतलब 1, x1 x, b माने 0, y1 y प्लस c मतलब क्या है, a अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर अर्थात 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात 0 स्क्वायर। तो बराबर ये क्या आ गया, x प्लस ए अपान रूट 1, तो बराबर x प्लस ए। तो ये हमारा परवलय पर स्थित बिंदु से नियता पर डाला गया लंब क्या निकल आया, x प्लस ए। अब ये पी एस और पी एम के मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अतः समीकरण 1 से क्या है, पी एस बराबर पी एम। पी एस हमारे पास क्या आया है, रूट ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस ए। तो अब जब अंडर रूट का पक्षांतर करेंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। तो इस प्रकार हमने देखा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर 2ax माइनस 2ax उधर जाएगा तो प्लस 2ax, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो ये हमें एक सूत्र मिल गया, यही अभीष्ट परवलय का मानक समीकरण है ना। तो यही क्या है, परवलय का मानक समीकरण। लेकिन किस परवलय का मानक समीकरण है, जिसका शीर्ष, यहां शीर्ष क्या है 0 0, नाभि क्या है a कामा 0, नियता क्या है x प्लस ए बराबर 0। जब ये कंडीशन हो तब उस परवलय का समीकरण ये होगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग स्थितियों में परवलय के समीकरण बदलते रहते हैं। तो अब अन्य स्थितियों के हम परवलय के समीकरण देख लेते हैं। अगर हमारा परवलय कुछ इस प्रकार बन जाए, ये इस प्रकार वाला परवलय बन जाए, ये इसकी नियता बन जाए, तो इस परवलय का समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, या यहाँ पे अगर b हम रखेंगे तो 4by, ये समीकरण बन जाएगा। ठीक है ना। अगर हमारा परवलय ऐसा है, उल्टी दिशा में हो गया, ये इसकी नियता हो गई, तो ये हमारा जो परवलय बनेगा वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। इसी प्रकार यदि हमारा परवलय ऐसा हो जाए, इस प्रकार नीचे की ओर जाने लगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। तो ये अलग अलग स्थितियां हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो यहां पर देखिए नियता क्या बनेगी,
जैसे यहाँ पर नियता थी पहले वाले फिगर में x प्लस ए बराबर 0, तो अब देखिए ये जो नियता बनेगी जाकर, ये भाई ये मूल बिंदु हो जाएगा, ये बन जाएगी x माइनस ए बराबर 0, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर जब ये मूल बिंदु है तो ये x अक्ष हो जाएगा और ये रेखा क्या हो जाएगी, ये निगेटिव हो जाएगी, y बराबर माइनस समथिंग, तो ये y प्लस ए बराबर 0 हो जाएगा। अगर ये हमारा x अक्ष है तो ये वाली नियता क्या हो जाएगी, y माइनस ए बराबर 0। तो इस प्रकार नियताएं अलग अलग होंगी। शीर्ष सबके 0 0 हैं, शीर्ष जो है परवलयों के सबके 0 0 हैं। नाभियां, जैसे इसकी नाभि क्या होगी, माइनस ए कामा 0, इसकी नाभि यहाँ पर होगी 0 कामा ए, इसकी नाभि नीचे की ओर होगी यहाँ पर 0 कामा माइनस ए। तो इस प्रकार अलग अलग परवलयों में सूत्र अलग अलग बन जाएंगे। कब, जबकि उनके शीर्ष 0 0 हों। तो अब हम परवलय के नाभिलंब के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। तो ये हमने एक परवलय का मुख्य अक्ष खींचा और ये इसका y अक्ष है, अर्थात यह बिंदु मूल बिंदु 0 0 होगा जो कि परवलय का शीर्ष होगा। अगर इस मूल बिंदु से जितनी दूरी पर हम नाभि लेते हैं तो नाभि हमारी क्या हो जाती है, ए कामा 0 हो जाती है। मूल बिंदु से उतना ही पीछे माइनस ए कामा 0 से y अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा नियता कहलाएगी। तो यह रेखा नियता है, यह रेखा x प्लस ए बराबर 0 है। अब यदि हम परवलय का निर्माण करेंगे तो अब देखिए एक बिंदु हमने ऐसा यहाँ पे लिया कि इस बिंदु की S से दूरी और इस बिंदु की नियता से दूरी, देखिए आपको भी ये बिल्कुल बराबर दिख रही होगी। तो यह बिंदु P ऑफ x कामा y हमने ले लिया। तो ये परवलय पर स्थित एक बिंदु है। तो कुछ इस प्रकार परवलय की रचना तैयार होती है। अब आगे ये कहाँ तक जाएगा, ये आगे अनंत की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये इसकी मध्य पोजीशन है, यह इसका निचला फेस है, यह इसका ऊपरी फेस है, यह एक सममित आकृति की तरह होता है। तो जब हम बात नाभिलंब की कर रहे हैं तो इस नाभि पर एक हम लंब बना रहे हैं, ये हमने एक लंब बनाया नाभि पर, और यह लंब, इसका नाम अगर हम ए बी रखें या ए डैश रखें, नाभि लंब ए बी, तो पहले क्या करेंगे, के सिरों के निर्देशांक पता लगाते हैं। नाभिलंब ए बी के सिरों के निर्देशांक पता लगाते हैं। तो देखिए पहले ए सिरे के बारे में बात करें। तो जैसा कि अभी हमने सीखा या जाना, क्या जाना कि कोई परवलय पर अगर बिंदु स्थित है तो उसकी नाभि से दूरी और नियता पर डाला गया लंब ये समान होते हैं। तो जैसे पी एस बराबर पी एम होता है तो ए एस बराबर क्या होगा, ए एन होगा, है ना। तो अब ये लंब है, तो दूसरी बात क्या है, वाई अक्ष ये हमारा है, तो ये ए बी क्या हो जाएगा, वाई अक्ष के अनुगत होगा। नाभिलंब क्या होगा, वाई अक्ष के अनुगत। यहाँ पे चाहे तुम लिख सकते हैं, चूंकि मुख्य अक्ष एक्स अक्ष है इसलिए नाभिलंब वाई अक्ष के समांतर होगा। तो वाई अक्ष के समांतर जब कोई रेखा होती है
तो वाई अक्ष के समांतर क्या रेखा होती है? x बराबर भुज। तो ये रेखा x बराबर a कहलाएगी, x बराबर a। तो ये नाभिलंब का समीकरण बन जाता है। तो अभी इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम सिरों के निर्देशांक की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये बिंदु a, 0 है और ये दूरी क्या है? बराबर है। और हम यह भी जानते हैं कि इसके शीर्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है? नाभि की दूरी a। इधर पीछे ये दूरी कितनी है? ये भी है a। अर्थात नाभि और नियता के बीच की मुख्य अक्ष पर दूरी कितनी है? 2a। तो इसका मतलब ये जो SZ दूरी है ये कितनी है? 2a। तो इसका मतलब ये AN दूरी कितनी हो जाएगी? यह भी हो जाएगी 2a, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा नियता और नाभिलंब एक दूसरे के समांतर हैं और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। तो इसलिए AN बराबर क्या हो जाएगा? SZ। और SZ कितना है? 2a। तो इसका मतलब A बिंदु पर पोजीशन क्या आ रही है? इसकी ऊंचाई जो होगी वो AS कितनी होगी? वो भी 2a हो जाएगी, क्योंकि AS और AN बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऊंचाई इसकी 2a होगी। तो भुज इसका a ही रहेगा और कोट इसकी 2a हो जाएगी। इसी प्रकार बिंदु B पर जब आएंगे तो भुज इसका a ही रहेगा और कोट ये निगेटिव दूरी है तो -2a हो जाएगा। तो इस प्रकार नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक a, ±2a बन जाते हैं। विद्यार्थियों को निश्चित ही समझ में आ गया होगा कि नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसलिए अब हम बात करेंगे नाभिलंब की लंबाई, अर्थात AB बराबर। तो देखिए अभी हमने क्या देखा? AS कितना है? 2a। तो ये BS कितना होगा? 2a। तो AB कितना हो जाएगा? दोनों का योग। तो क्या हो जाएगा? 2a + 2a बराबर 4a। तो इस प्रकार परवलय के नाभिलंब की लंबाई 4a होती है। नाभिलंब का समीकरण, तो अभी हमने क्या देखा कि नाभिलंब y अक्ष के समांतर होगा और y अक्ष से कितनी दूरी पर है? a दूरी पर है। तो y अक्ष के समांतर a दूरी पर रेखा x बराबर a, या इसको क्या कह सकते हैं? x - a बराबर 0। तो नाभिलंब का समीकरण क्या होगा? x - a बराबर 0। हमेशा ध्यान रखना है कि यह स्थिति हमने यह रिजल्ट तब निकाले हैं जब दिया गया परवलय का अक्ष या मुख्य अक्ष x अक्ष है और नाभि a, 0 है, तब यह स्थिति है। अब आते हैं जब परवलय घूमे हुए मिले, अगर इधर की ओर मिलेंगे तो निर्देशांकों में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, वो आप आकृति बना करके निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ने परवलय के मानक समीकरण और उसके महत्वपूर्ण अंगों या प्रयुक्त शब्दावलियों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब बात करते हैं स्थानांतरित परवलय या शिफ्टेड पैराबोला। क्या होता है स्थानांतरित परवलय? ये हमने बनाए अपने अक्ष x अक्ष और y अक्ष। तो ये हमारा हो गया मूल बिंदु। यदि किसी परवलय का मुख्य अक्ष किसी अक्ष के समांतर हो, जैसे हमने इस x अक्ष के समांतर ये रेखा खींची और x अक्ष के इस समांतर रेखा पर कोई ऐसा परवलय बना हुआ है, तो अर्थात अब इस परवलय का मुख्य अक्ष क्या है? x अक्ष के समांतर कोई रेखा है, x अक्ष नहीं है। मूल बिंदु तो 0, 0 ही है। तो अब इसका शीर्ष, इसका नाम हम V लिख देते हैं, इसको शिफ्ट कर दिया गया। 0, 0 के बजाय
अब ये नए बिंदु पर आ गया H कामा K पर। तो जब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि किसी परवलय का शीर्ष मूल बिंदु न हो करके कोई अन्य बिंदु अर्थात H कामा K हो तथा उसका मुख्य अक्ष x अक्ष के समांतर हो, तो अब नाभि के निर्देशांक भी बदल जाएंगे। पहले नाभि यहाँ कहीं होती, अब वहां पहुंच गई है, तो नाभि के जो निर्देशांक बन जाएंगे वो a कामा 0 में H कामा K प्लस हो जाएगा। तो जो इसकी नाभि बनेगी वो क्या बन जाएगी, a प्लस H कामा K प्लस 0 अर्थात K। तो ये इस परवलय की नाभि बन जाती है। तो अब हम लिखेंगे क्या यहां पर, यदि परवलय का शीर्ष मूल बिंदु न होकर H कामा K हो तथा मुख्य अक्ष x अक्ष के समांतर हो, तो परवलय का समीकरण, अभी तुमने पढ़ा था क्या, y स्क्वायर बराबर 4ax, तो y माइनस k हो जाएगा और इधर x माइनस h हो जाएगा और ये स्क्वायर लग जाएगा। तो y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4a ऑफ x माइनस h। तो ये बन जाएगा इस प्रकार। अब यही चीज अगर उल्टा होती तो -4a हो जाएगा। अगर ये ऊपर की ओर होगा तो x माइनस h का होल स्क्वायर बराबर 4a ऑफ y माइनस के हो जाएगा। अर्थात अलग अलग स्थितियों में ये शिफ्टेड परवलय या स्थानांतरित परवलय बदलता जाएगा। अब आते हैं परवलय का व्यापक समीकरण। तो कोई परवलय, व्यापक का तात्पर्य हो गया कोई परवलय इस प्रकार है। अब इसका मुख्य अक्ष देख रहे हैं कि ना तो x अक्ष है और ना ही y अक्ष है। अक्ष हमने यहां बना दिए। मुख्य अक्ष इसका क्या है, ना तो x अक्ष के अनुगत है ना तो y अक्ष के अनुगत है, और इसका शीर्ष भी मूल बिंदु पर नहीं है। तब ऐसी दशा में तो अब यहां पर जो नाभि है उसको हम H कामा K ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ नाभि बदल दी जा रही क्योंकि ये किसी भी अक्ष के समांतर नहीं है। तो देखिए इस शीर्ष के लंबवत अक्ष ये बनेगा। तो जितनी दूर यहां से यहां गए उतनी ही दूर जब हम पीछे आएंगे तो यहां पर इसकी नियता बनेगी। अब इसकी नियता भी किसी अक्ष के समांतर नहीं है, तो इस नियता का समीकरण मान लिया जाता है Lx प्लस My प्लस n बराबर 0। ये ऐसे परवलय की बात की जा रही है जब वह परवलय का मुख्य अक्ष किसी अक्ष के अनुगत या समांतर न हो। तो अभी हमने पढ़ा क्या है कि परवलय पर स्थित किसी बिंदु P जिसके निर्देशांक x कामा y हो से नाभि S की दूरी और नियता पर डाला गया लंब क्या होता है, बराबर होता है। तो चूंकि PS बराबर PM होता है तो PS दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर, अब इस बिंदु से इस रेखा पर डाला गया लंब Lx प्लस My प्लस n अपान रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ये होगा। अब इसी सूत्र का प्रयोग हम व्यापक रूप में करेंगे। जैसे हमें समीकरण मिलेगा और ये बिंदु मिलेगा तो इसका ही हम प्रयोग करेंगे
और इसी सूत्र पर मान रख करके सरलीकरण करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करके, तब हमें अभीष्ट परवलय के समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों ने परवलय की परिभाषा, परवलय की आकृति, परवलय की प्रमुख शब्दावली और परवलय के मानक और व्यापक रूप तथा उनके समीकरण सीखे। अब आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में विद्यार्थियों को परवलय से संबंधित प्रश्नों के हल भी सिखाए जाएंगे।